नमस्कार दोस्तों, आज हम ये जानेंगे ब्लड स्पिल मैनेजमेंट के बारे में। ब्लड स्पिल मैनेजमेंट बोले तो कि ब्लड का हॉस्पिटल सेटअप एरिया में अगर कहीं इन्फेक्टेड ब्लड गिर जाता है तो उसका मैनेजमेंट हम आखिर कैसे करेंगे। तो ब्लड स्पिल मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज तो हमारे पास एक ब्लड स्पिल किट होनी चाहिए। तो ब्लड स्पिल किट में क्या क्या होना चाहिए आपके, तो पहले जान लेते हैं कि इक्विपमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपका आता है पीपी किट। तो पीपी किट में आपका क्या क्या होना जरूरी है, आपका कैप होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए और गॉगल्स होने चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए आपके, कैप होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए और गॉगल्स होना चाहिए। ठीक। दूसरा आपका पॉइंट आता है कि आपके पास पीपी किट हो गया, उसके बाद आपके पास होना चाहिए फॉर्सेप। तीसरा आपके पास होना चाहिए येलो बैग। चौथा आपका होना चाहिए डस्टपान। पांचवा आपका होगा कार्डबोर्ड। छठा होना चाहिए आपका 1% सोडियम हाइपो। लास्ट आपका होगा एब्सॉर्बेंट मटेरियल। एब्सॉर्बेंट मटेरियल ये हम कहेंगे कि एक तरीके से ये हमारा मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट पार्टिकल है। इसमें मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट पार्टिकल। ठीक। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ब्लड स्पिल किट में आखिर हमारे पास क्या क्या होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम स्पिल मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे इसके बिना। तो इक्विपमेंट में आपके क्या क्या आता है, पीपी किट आता है, फॉर्सेप आता है, डस्टपान आता है, येलो बैग आता है, 1% आता है, कार्डबोर्ड आता है और एब्जॉर्बेंट मटेरियल आता है। तो एब्जॉर्बेंट मटेरियल में भी आपके क्या क्या होने चाहिए, एब्जॉर्बेंट मटेरियल में आपके पास होना चाहिए न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर या फिर गॉज पीस, जो कि आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है। क्या होना चाहिए एब्जॉर्बेंट मटेरियल में, आपके इतने पार्टिकल होने चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए, टिश्यू पेपर होना चाहिए या फिर आपके पास गॉज पीस होना चाहिए। तो मान के चलिए कि अगर कहीं पर भी अगर ब्लड स्पिल हो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहला आपका स्टेप आता है कि उस जगह उस एरिया में आप कौशल लगा देंगे। आपको क्या नाम है, कौशल लगा देना है कि और लोग उससे प्रभावित ना हो। तो इसलिए वहां पे चौक से आप या किसी और तरीके से उस चीज को मार्क कर देंगे कि उस जगह एरिया पे कोई भी विजिटर्स ना गुजरे या आए नहीं, जिससे उसके संपर्क में ना आए, जिससे कि आगे इन्फेक्शन ग्रो अप ना हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कौशल लगा लें। फिर दूसरा काम ये है कि अगर कहीं उस एरिया में कहीं हो सकता है, मे बी टेबल हो सकती है, चेयर हो सकती है, कहीं उस एरिया में हो सकता है, उसको भी हम हटा देंगे। अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा कि हम ठीक से उस एरिया को क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस एरिया को भी हमें क्लीन करना पड़ेगा कि क्या हम लोग कि उस एरिया को हम क्लीन करेंगे, जिससे कि उस एरिया को हम क्लीन कर सके। तो सबसे पहले साइड क्लीन करना चाहिए। ठीक। और अगर कहीं उस एरिया में हो सकता है कि कोई ऐसा शार्प मटेरियल हो या फिर कोई एम्प्यूल्स हो, एक तरीके से एग्जांपल के रूप में ले सकते हो, तो उसको हम लोग सबसे पहले उठा लेंगे। कैसे, फॉर्सेप से। फॉर्सेप से उठा के हम सबसे पहले उसको ब्लू पैकेट में डाल देंगे। फिर दूसरा काम हम ये करेंगे, उस एरिया का हम ये निर्धारित रखेंगे कि आखिर उस एरिया में आखिर कितना ब्लड अमाउंट गिरा। कहीं हो सकता है 10 ml से कम हो, क्योंकि दो तरीके के होते हैं, हो सकता है 10 ml से कम हो अमाउंट में, ठीक है, और हो सकता है 10 ml से ज्यादा। ठीक। तो 10 ml से कम भी हो सकता है, 10 ml से ज्यादा हो सकता है। तो अगर 10 ml से कम है तो एक तरीके से वो स्मॉल एरिया का स्पिल है। तो 10 ml से अगर कम है, एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं, तो उस एरिया को हम सबसे पहले हम उस पे सोडियम हाइपो डालेंगे 1%। ठीक है। सोडियम हाइपो डालने के बाद उसके बाद हम उसके ऊपर क्या करेंगे, हम कोई भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल उस पे
रख देंगे। तो अगला क्या स्टेप होगा हमारा, एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ठीक है, एब्जॉर्बेंट जो मटेरियल पड़ा रहेगा उस पर वो कम से कम 15 से 20 मिनट तक उस पर हम रखेंगे। 15 से 20 मिनट पे अच्छे से, जब तक कि हम तब तक रखे रहेंगे जब तक कि वो कायदे से अच्छे से वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। जैसे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारे हाथों में, हम ग्लव्स पहने नहीं होंगे, तो जब हम ग्लव्स पहने होंगे तो उसको हम अपने हाथों से ही उठा लेंगे, तो इस तरीके से टेक कर लेंगे। ठीक है, टेक करने के बाद उसको हम एक इकट्ठा करने के बाद, स्टोर करने के बाद क्या करेंगे, उसको स्टोर करने के बाद क्या करेंगे, उसको येलो बैग में डाल देंगे। येलो बैग में क्या नाम लोग डालने के बाद, हम उस येलो बैग में डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो जिस एरिया में हमने क्लीन करके येलो बैग में डिस्कार्ड कर रहे हैं उस एरिया में हम 3 बकेट जो रहेगी, 3 बकेट आपकी मॉबिंग वो करेंगे। ठीक है, जब 3 बकेट हम मूविंग कर देंगे उसके बाद लास्ट आपका रहेगा हैंड वॉश। ठीक है, तो अब हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप जान चुके हैं कि ब्लड स्पिल मैनेजमेंट कैसे होता है, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, तो और हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप में पहला स्टेप आपका आता है कौशल लगाना। तो मतलब ये है कि अगर वहां पे से कोई भी विजिटर्स है उस एरिया को जान लें कि हाँ इस एरिया में नहीं आना, इस जगह ब्लड स्पिल हुआ है, क्योंकि अगर उस एरिया से गुजरता है तो वो इन्फेक्शन को ग्रो में काफी आसानी हो सकती है। उस एरिया को पहले तो रिस्ट्रिक्टेड करेंगे। ठीक, दूसरा हम उस एरिया को साइड क्लीन करेंगे, मतलब हो सकता है कि टेबल हो, चेयर हो सकता है, तो उस एरिया को क्लीन करके आसानी से हम क्लीन कर दें। फिर अगला स्टेप है कि उसके एरिया का अमाउंट हम जानेंगे कि आखिर कितना ml ब्लड गिरा हुआ है, 10 ml से ज्यादा है कि 10 ml से कम है। तो 10 ml से कम हुआ तो हमने क्या किया, उसमें सोडियम हाइपो 1% डाल दिया। सोडियम 1% हाइपो डालने के बाद उसको हम एब्जॉर्बेंट मटेरियल डाल दिए। जब एब्जॉर्बेंट मटेरियल डाल दिया तो वो कम से कम कितना समय के लिए पड़ा रहना चाहिए, 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट के बाद उसको हम उठाएंगे ग्लव्स के थ्रू। किसके थ्रू, ग्लव्स के थ्रू, जो हम पहने रहेंगे हाथों में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्टोरेज करके येलो बैग में, कंटेनर में डिस्कार्ड करेंगे। येलो बैग में डिस्कार्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, उस एरिया जहां पे क्या नाम गिरा हुआ था वहां पे हम क्या करेंगे, 3 बकेट मूविंग करेंगे। क्या करेंगे, 3 बकेट मूविंग। 3 बकेट मूविंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन हमारा हैंड वॉशिंग। और हैंड वॉशिंग के बाद अगला जो स्टेप आएगा वो करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन के बाद लास्ट हमारा जो स्टेप रहेगा, लास्ट स्टेप एक तरीके से वो रहेगा सीनियर ऑथराइज्ड को बताएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा ब्लड स्पिल मैनेजमेंट हो गया। तो ब्लड स्पिल मैनेजमेंट सबसे पहले क्या होता है कि हो सकता है कि पेशेंट का ब्लड हो, ब्लड भी हो सकता है, पस भी हो सकता है, यूरिन भी हो सकता है, वोमिट भी हो सकता है, और सीमन भी हो सकता है, और आपका सीएसएफ भी हो सकता है। तो उस चीज की मैनेजमेंट, जो भी इन्फेक्टेड है उसका जो मैनेजमेंट है वो हम कैसे करें। तो मैनेजमेंट हम सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट्स में आपके पास पीपी किट होना चाहिए, फॉर्सेप होना चाहिए, येलो बैग होना चाहिए, डस्टपान होना चाहिए, कार्डबोर्ड होना चाहिए, सोडियम हाइपो होना चाहिए, आपका एब्जॉर्बेंट मटेरियल होना चाहिए। और फिर हम स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से फॉलो अप करके हम स्पिल मैनेजमेंट कर लेंगे और इन्फेक्शन को ग्रो करने से रोक लेंगे। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।